Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And now we are going to shift on our next exercise that is here on your screen. And the very first sentence here is the Royal Palace in Rajasthan. अब इसको हम शुरू करते हैं बेटा. इसमें क्या आता है? The Royal Palace in Rajasthan. बेटे पैलेस हमारा एक वचन आया. एक वचन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा. यानी हैव गलत हो गया. हैज आ सकता है. टू हैव गलत हो गया. हैविंग गलत हो गया. क्या आ जाएगा? हैज. लॉट्स ऑफ हिडन सेल्स एंड रूम्स इन इट्स बेसमेंट. विजिटर्स. बेटे विजिटर्स हमारा प्लूरल है तो विजिट आ सकता है. विजिट टू इंडिया, लेकिन विजिट तो आएगा नहीं क्योंकि विजिट के साथ टू नहीं लगेगा. ही विजिटेड मी यस्टरडे. ही विजिटेड हर हाउस लास्ट वीक, तो यहाँ टू नहीं आता. विजिटर्स कम टू इंडिया हो सकता है बेटा. लीव गलत हो गया. गोज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सिंगुलर वर्ब है. क्या आ जाएगा बेटा? विजिटर्स कम टू इंडिया टू विटनेस इट्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई हमारा बेटे वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल आती है. स्पीक संस्कृत, तेलुगु एंड उर्दू ये हो सकता है. बट आई के बाद फिर से डोंट आएगा. स्पीक्स गलत हो गया बेटे. स्पीक्स गलत हो गया बेटा. स्पीक्स गलत हो गया. ये तो बिल्कुल ही सरल था. क्या आ जाएगा? आई स्पीक संस्कृत, तेलुगु एंड उर्दू बट आई डोंट स्पीक अरेबिक. मैनी फॉरेनर्स इन आवर कंट्री. बेटा फॉरेनर्स प्लूरल है. बाय टू द गोल्डन बाजार. बेटे बाय गलत हो जाएगा. गो शॉपिंग टू द गोल्डन बाजार हो सकता है. वांट टू द, बेटे वांट टू द गोल्डन बाजार गलत हो गया. कम्स गलत हो गया क्योंकि फॉरेनर्स हमारा प्लूरल है, ये तो सिंगुलर वर्ब है. क्या आ जाएगा बेटा? मैनी फॉरेनर्स इन आवर कंट्री गो शॉपिंग टू द गोल्डन बाजार टू बाय एंटीक्स. व्हाट डैश यू डैश. यू के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगा बेटा. डू आ सकता है. डज गलत. आर यू के बाद आईएनजी आएगा. आईएनजी कहीं दे नहीं रखा, ये भी गलत. और ये डू आ सकता है, लेकिन आगे फिर फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये भी गलत. क्या आ जाएगा? व्हाट डू यू डू. फिर वो क्या जवाब देता है? आई एम अ कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर यानी जो मानचित्रावली बनाते हैं, जो एटलस आदि या फिर देश दुनिया के नक्शे तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? कार्टोग्राफर्स. और जो घरों के नक्शे बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट्स. आर्किटेक्ट्स. देखते हैं बेटा सिक्स्थ सेंटेंस. व्हाट डैश योर नीस. योर नीस. योर नीस क्या है? नीस सिंगुलर है बेटा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा. डू तो आ नहीं सकता, गलत हो गया. डज आ सकता है. डज आ सकता है. इज आ सकता है. लेकिन व्हाट इज योर नीस डू नहीं आ सकता. डूइंग होना चाहिए था, ये गलत हो गया. अब हमारे पास दो बच गए. अब डज के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी बेस फॉर्म आएगी, तो इज नहीं आ सकता. क्या आ जाएगा? ये. व्हाट डज योर नीस डू. शी इज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. वेयर डैश योर पेरेंट्स. बेटा पेरेंट्स. पेरेंट्स हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. डू आ सकता है. डू आ सकता है. आर आ सकता है. वर्क आ सकता है, लेकिन वर्क यहां पर लगा दिया तो आगे कुछ नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया. वेयर आर योर पेरेंट्स तो वर्किंग होना चाहिए था, ये गलत हो गया. अब हमारे पास दो बचे हुए हैं. वेयर डू योर पेरेंट्स डू, ये तो गलत हो गया. ठीक है, तो व्हाट डू योर पेरेंट्स डू होता तो हम मान लेते. वेयर डू योर पेरेंट्स वर्क, क्या आ जाएगा? बी. तो ये गलत हो गया हमारा. इन द एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. एविएशन मिनिस्ट्री उड्डयन मंत्रालय. डैश लैंग्वेजेस डू द प्रीस्ट्स स्पीक. बेटे प्रीस्ट्स हमारा प्लूरल है. ठीक है, और ये डू भी प्लूरल आया था. डू के साथ ये बेस फॉर्म आ गई. अब बेटे लैंग्वेजेस हमारा प्लूरल आया. ठीक है, कितनी भाषाएं हो सकता है? व्हाट लैंग्वेजेस बेटे हो सकता है. हाउ मेनी लैंग्वेजेस हो सकता है. हाउ लैंग्वेजेस गलत हो गया. विच गलत हो गया. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू द प्रीस्ट्स स्पीक. जस्ट वन, दैट इज संस्कृत, देयर नेटिव लैंग्वेज, जो उनकी वहां की लोकल भाषा है, स्थानीय भाषा है. क्या आ जाएगा? हाउ मेनी लैंग्वेजेस. ये नहीं होता तो वर्ड की तरफ चलना पड़ता. डू यू डैश. बेटे डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ मेन वर्ब आएगा. मेन वर्ब आएगा तो वो बेस फॉर्म आएगा. स्पीक आ सकता है. स्पीक आ सकता है. स्पीक आ सकता है. स्पीक्स गलत हो गया. नो डैश. नो आया.
अब यू से पूछा गया था तो वो जवाब देगा तो वो आई बन जाएगा, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। जब वो सेकंड पर्सन बोलना शुरू करेगा तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और जिसने पहले प्रश्न किया था वो सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर नो, यहाँ आई आना चाहिए था। अब डू यू स्पीक, स्पीक तो ये दोनों हैं, लेकिन आगे नो आई डोंट हो सकता है, डोंट आई गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? डू यू स्पीक संस्कृत और हिंदी? नो आई डोंट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। वैसे इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए था, इसने संस्कृत और हिंदी के बारे में पूछा था, ठीक है। एक बता देनी चाहिए थी, वो भी बात बन सकती थी, लेकिन इसने मना कर रखा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन दिया ही नहीं। अगला है बेटे, डैश डज मोहन स्टार्ट वर्क। अब बेटा उसके काम के शुरू करने के बारे में है। व्हाट टाइम डज मोहन स्टार्ट वर्क हो सकता है। व्हाट काइंड डज, बेटे काइंड तो गलत हो गया, काइंड ऑफ वर्क होना चाहिए था। व्हाट सॉर्ट ऑफ होना चाहिए था। व्हाट अबाउट डज वर्क मोहन स्टार्ट वर्क, बेटे ये बिल्कुल गलत हो गया। क्या आ जाएगा? व्हाट टाइम at 9 o'clock in the morning. Dash the piece of music that was composed last night. What time the piece of music? फिर यहाँ पर ये was तो गलत हो जाएगा। What time was the piece of music होना चाहिए था। कल रात को किस समय पे किया गया था, लेकिन was तो यहाँ लगा रखा है तो ये what time तो गलत हो गया। What kind होता तो बेटे what kind of लगाते। What sort के साथ भी what sort of आएगा, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? What about? What about the piece of music that was composed last night? Next है बेटे, ध्यान देंगे प्लीज। Dash do your brothers and sisters like working in this detective agency? अब बेटे आगे लिखा गया है बिकॉज, बिकॉज आ गया तो इसका मतलब क्यों वाला प्रश्न किया गया है। What do your brothers and sisters like? अगर वर्किंग ना दिया गया होता तो हम क्या लगा देते? वट लगा देते। फिर ये आगे बिकॉज वाला नहीं होना चाहिए था तो ये तो गलत हो गया। व्हेन, बेटे टाइम की तो कहीं बात ही नहीं है, गलत हो गया। व्हाई आ सकता है whom, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए होता है, वो भी व्यक्ति के रूप में। क्या आ जाएगा? व्हाई। व्हाई डू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक वर्किंग इन दिस डिटेक्टिव एजेंसी? बिकॉज दे अर्न मच मनी। डैश डू दे वांट टू स्टे देयर इन देयर एब्सेंस एंड डैश। व्हाट डू दे वांट टू स्टे, बेटे व्हाट तो आ नहीं सकता, which choice के लिए गलत हो गया। Why do they want to stay there in their absence and dash? अब why अगर यहां लगा दिया तो आगे why बात नहीं बनेगी, whom की भी बात नहीं बनेगी, तो हम किसको उठाएंगे? Whom do they want to stay there in their absence and why? क्या आ जाएगा? इसमें हम D का चुनाव करेंगे और इसमें हम C का चुनाव करेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करना चाहे, whom do they want to stay there with in their absence, उनके एब्सेंस में वो किसके साथ स्टे करना चाहते हैं, तो विद का प्रयोग भी किया जा सकता था। और वैसे whom do they want to stay there, ये सेंस थोड़ी सी अटपटी हो जाती है, तो ये राइटर की थोड़ी सी गलती है यहाँ पर। क्या आ जाए? आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका whom आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? आपका why आ जाएगा। और कोशिश करें, whom do they want to stay there with in their absence and why? डैश राज लाइक हिज जॉब और नॉट, बेटे लाइक आया, बेस फॉर्म है, राज हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज एम आर तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये आता तो वी वन आई एन जी आना चाहिए था। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। क्या आ जाएगा? डज। आई डैश एन अकाउंटेंट इन ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन मुंबई, इंडिया, बेटे आई एम हो सकता है, आई डू गलत, आई वर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, आई इज नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? आई एम। चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। वेल बेटे, डैश ईस्टर्न इंडिया एक्साइटिंग बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, और प्रश्न पूछा गया है ऑफ कोर्स इट। अब बेटा इट के साथ आर तो आ नहीं सकता, इट के साथ डू तो आ नहीं सकता, ठीक है। डज हो सकता है, इज हो सकता है। अब यहां देखेंगे,
अगर यहाँ डज आता तो बेटे यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई वर्ब दी जानी चाहिए थी, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा दोनों के अंदर, यहाँ पर भी डी आ जाएगा और यहाँ पर भी डी आ जाएगा। इज ईस्टर्न इंडिया एक्साइटिंग बियॉन्ड एनीथिंग एल्स? ऑफ कोर्स इट इज। वेयर डैश दे लिव इन राजस्थान। लिव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, बेस फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आर नहीं आ सकता, तो आर आता तो लिविंग होता। इज तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता क्योंकि दे प्लूरल है। दे प्लूरल है तो डू आ सकता है, डज नहीं आ सकता। क्या आ जाएगा बेटा ये? Where do they live in Rajasthan? In Jaipur. It's beautiful capital city. Why dash you want to learn Sanskrit? Want आया बेटे, बेस फॉर्म है। You हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसके साथ तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। Do you want हो सकता है, आर तो आ नहीं सकता, none हो ही नहीं सकता, is भी नहीं आ सकता। क्या आ जाएगा? Why do you want to learn Sanskrit? Because it is the mother of all the languages of the world. My parents dash Indians by birth. My parents हमारा प्लूरल है बेटे, तो इज एम आर आएगा। डस गलत हो गया, डू गलत हो गया, एम आ नहीं सकता। क्या आ जाएगा? आर। माई पेरेंट्स आर इंडियंस बाय बर्थ। व्हाट डैश रीटा डू? डू हमारा मेन वर्ब आया बेटा, एट वीकेंड्स। यहाँ पर रीटा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। डू गलत, इज के साथ आईएनजी आना चाहिए था, गलत हो गया। डज आ सकता है, आर आ नहीं सकता। क्या आ जाएगा? डज। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। अगली एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं अगले पड़ाव पर। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।